दोस्तों कहते हैं जहाँ चाह है वहाँ राह है। अगर अपने जीवन में कुछ बनने का ठान लिया है और आप संघर्ष करने से नहीं डरते हैं तो जो आप चाहेंगे वही होगा। ये बात कोई काल्पनिक नहीं है, इसे सिद्ध करके दिखाया है IAS हिमांशु गुप्ता ने। आइए जानते हैं कैसे एक IAS ऑफिसर जिसने अपना बचपन बेहद गरीबी में काटा, स्कूल जाने के लिए उसे रोज़ाना 70 किलोमीटर का सफ़र तय करना पड़ता था। इतना ही नहीं, पिता का हाथ बटाने के लिए चाय की दुकान तक पर काम किया, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। चाय बेचने वाला छोटा सा लड़का आज देश की सबसे प्रतिष्ठित नौकरी कर रहा है। उत्तराखंड के ऊधम सिंह जिले के सितारगंज में जन्मे हिमांशु गुप्ता ने अपनी कड़ी मेहनत से UPSC की परीक्षा पास की और IAS अफसर बने। लेकिन उनकी कहानी बस इतनी भर नहीं है, इसके पीछे है लगन, हिम्मत, जज्बा और विपरीत हालातों में कुछ कर गुजरने का जुनून। UPSC क्लियर कर IAS बनने वाले हिमांशु गुप्ता के पेरेंट्स स्कूल ड्रॉप आउट हैं। पिता दिहाड़ी मजदूरी करते थे, कमाने के लिए वो चाय का ठेला भी लगाते थे। फिर भी उन्होंने सुनिश्चित किया कि वह बेटे और बेटियों को स्कूल जरूर भेजेंगे। हिमांशु गुप्ता स्कूल जाने से पहले और बाद में पिता के साथ काम करते थे। स्कूल 35 किलोमीटर दूर था, आना जाना 70 किलोमीटर होता था। वे अपने सहपाठियों के साथ एक वैन में जाते थे। जब भी उनके साथ पढ़ने वाले स्टूडेंट चाय के ठेले के पास से गुजरते तो वे छुप जाते थे। लेकिन एक बार किसी ने उन्हें देख लिया और मजाक उड़ाना शुरू कर दिया और उन्हें चाय वाला कहने लगे। आज के समय चाय वाला शब्द बहुत सम्मानजनक है, लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। लेकिन हिमांशु जी ने इन फालतू की बातों पर ध्यान देने के बजाय पढ़ाई पर ध्यान लगाया और जब भी समय मिला पापा की मदद की। वो बताते हैं वो पूरा परिवार सब मिलाकर अपना घर चलाने के लिए रोजाना 400 रुपए कमा लेते थे। वे अपने परिवार के लिए एक बेहतर जीवन बनाने का सपना देखते थे। वो बताते हैं उनके पापा अक्सर कहते थे सपने सच करने हैं तो पढ़ाई करो, तो उन्होंने वही किया। हिमांशु गुप्ता की अंग्रेजी अच्छी नहीं थी, इसीलिए वो अंग्रेजी मूवी की DVD खरीदते थे और उससे इंग्लिश सीखने का प्रयास करते थे। IAS हिमांशु गुप्ता की एक चीज़ जो उन्हें सबसे अलग बनाती थी वो थी सीखने की भूख। उन्होंने अपने कॉलेज की फीस भी खुद चुकाई। वे अपने माता पिता पर बोझ नहीं बनना चाहते थे, इसीलिए वो निजी ट्यूशन देते और ब्लॉग लिखते। 3 साल के बाद वे अपने परिवार में स्नातक करने वाले पहले व्यक्ति बन गए। इसके बाद उन्होंने अपने विश्वविद्यालय में टॉप किया। उसके कारण उन्हें विदेश में PhD करने के लिए छात्रवृत्ति भी मिली, लेकिन उसे उन्होंने ठुकरा दिया क्योंकि वे अपने परिवार को नहीं छोड़ सकते थे। यह सबसे कठिन निर्णय था, लेकिन वो रुके नहीं और सिविल सेवा सर्विस में शामिल होने का फैसला किया। हिमांशु गुप्ता बिना किसी कोचिंग के अपने पहले UPSC अटेम्प्ट में फेल हो गए, लेकिन IAS अधिकारी बनने का संकल्प और मजबूत हुआ। फिर उन्होंने दोगुनी मेहनत की और 3 और प्रयास किए। उन्होंने 2018 में पहली बार UPSC एग्ज़ाम क्लियर किया। तब उनका चयन भारतीय रेलवे यातायात सेवा यानी कि IRTS के लिए हुआ। उन्होंने 2019 में फिर से परीक्षा दी और दूसरे प्रयास में भारतीय पुलिस सेवा यानी कि IPS के लिए उनका चयन हुआ। और फिर 2020 में अपने तीसरे प्रयास में वे भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS में सेलेक्ट हो गए। उनकी मां ने उनसे कहा, बेटा आज तुमने हमारा नाम कर दिया। हिमांशु गुप्ता कहते हैं माता पिता को अपनी सैलरी देना एक यादगार पल रहा। दोस्तों, हिमांशु गुप्ता जी की कहानी हमें बताती है कि ज़िंदगी में आप वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। बस आपको मेहनत करना नहीं छोड़ना है। एक दिन आप सफल जरूर होंगे। विश्वास रखिए खुद पर और मेहनत कीजिए, यही सफलता का रहस्य है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। धन्यवाद।